देश में लगातार बढ़ते तेल की कीमत और महंगाई को लेकर कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत के तहत आंदोलन चला रही है। आज तीसरे चरण में राजभवन के समीप कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया। इस धरना प्रदर्शन में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सुखदेव भगत सहित कई नेताओं ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाजों को बुलंद करने की काम किया और आज भी हम लोग जो कर रहे हैं जनता की आवाज को बुलंद करने की काम। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के साथ धोखा किया है। एक हाल के जो उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि अभी 5 राज्य को जो चुनाव हो रहा था, 5 राज्य के चुनाव में हमको देखने मिला पेट्रोल डीजल का दाम 137 दिन तक नहीं बढ़ा है। जैसे चुनाव समाप्त हुई फिर पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, कमर्शियल गैस, सब चीजों के दाम बढ़ने की काम किया। हम 2014-13 का अगर हम देखते हैं, यही महंगाई का लेकर भारतीय जनता किस तरह धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी वो उन वादा को भूल गए हैं। इसलिए हम जनता की आवाज को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का दाम घटाए ताकि लोगों को राहत। तो जब 5 राज्यों को चुनाव हो रही थी तब भी तो ये चुनाव चल रहा था, तब कैसे रुका था? जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था छिड़ गया था। लेकिन आपको हम बताना चाहिए, जब 2014 में कांग्रेस की सरकार हुई तो 118 रुपया अमेरिकन डॉलर रहा और जब बीजेपी की सरकार रहे औसतन 66.8 आपका बिलियन डॉलर रहा। जो लोग ये कहा करते थे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत हुई महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार, हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री और जो लोग ये ताना देते थे कारों से जाना है। मुझे निवेदन है कि एक दो वक्ता के बाद आपका विचार रखेंगे। आपसे ही निवेदन है, 40 रुपया 50 रुपया में पेट्रोल हो जाना चाहिए था। ओजस्वी विचार रखने वाले महंगाई बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री जी का दोष है। यादव जी से निवेदन करेंगे कि अपना विचार को रखें। पेट्रोल पर 220% टैक्स बढ़ा। सोशल मीडिया के हेड भाई गजेंद्र सिंह का बहुत इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना जगह पकड़े रहें, मीडिया बंधु सहयोग करें और इनकी बात को सुनकर हम अपने क्षेत्र में ले जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे। राहुल जी के मार्ग दर्शन में महंगाई मुक्त भारत पर आदरणीय प्रदीप यादव जी अपना विचार रखेंगे। 94,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त फायदा लिया गया है। इस महाधरना में आज सरसों का तेल 200 रुपया, आए हुए आप आटा, तेल, चावल, चीनी सब का दाम बढ़ गया। आलमगीर आलम साहब और जो मुख्य मुद्दे थे इस देश के, वो मुख्य मुद्दे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, सांसद पार्टी की 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में आना, गीता कोड़ा जी, महंगाई को कम करना, भ्रष्टाचार मिटाना, ये सारे मुद्दे से विमुख होकर अब नॉन इशू पर चर्चा होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व है कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हम जनता को इस महंगाई की मार से उबारने के लिए हम लोग कांग्रेस लगातार इस कांग्रेस ने अपने कदम सरकार के जन विरोधी सरकार के विरुद्ध में संक्रांत। देखिए, महंगाई हम लोगों ने देखा, लेकिन ये महंगाई पॉकेटमारी हो रहा है सुबह दोपहर शाम। मतलब ऐसा बढ़ रहा है कि अब पॉकेट में किसी आदमी का कुछ बचा नहीं। अब पेटमारी हो रहा है, खाने के भोजन का सामान इतना रिच से बाहर हो गया है कि आज आदमी भूख मरने पे मजबूर हो।
गरीब आदमी कैसे हो जिएगा। हमने भोजन का अधिकार का कानून बना के लोगों को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी का राज में इतना व्यापक होगा और लाखों हजार करोड़ रुपया जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल और गैस पर है, इसको खा के अपने पेट में रखा है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो श्रीलंका की हालत हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भूख की लड़ाई एक सिविल वॉर में परिवर्तित हो।